दिस इज लेक्चर 4। 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स एंड स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस, वैन डर वाल्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, राइट। लेक्चर 2 हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। लेक्चर 3 में हमने लिपिड्स के बारे में डिस्कस किया था। सो इस लेक्चर में हम लेक्चर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। हम सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस का ब्रेकडाउन हमने ऑलरेडी कर लिया है, प्लस हम टॉपिक वाइज लेक्चर स्टार्ट किया हमने, राइट। स्पेसिफिक टॉपिक वाइज लेक्चर्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये डायरेक्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। आप इजीली कोई भी वीडियो आप जाके देख सकते हो। इन केस आपको लिपिड्स का पढ़ना है तो आप लेक्चर 3 को कंसिडर कर सकते हो, राइट। सो विटामिन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्कोरिंग टॉपिक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, राइट। विटामिन्स होता क्या है? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स इन ट्रेस अमाउंट, राइट। ह्यूमन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमें डाइट के थ्रू इनको सप्लाई करना होता है। क्लासिफिकेशन देखें तो विटामिन्स को क्लासिफाई किया गया है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में, राइट। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के, 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, राइट। ह्यूमन सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए उनको डाइट के थ्रू सप्लाई किया जाता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स और सी, विटामिन सी, राइट। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो चीज भी हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं, CSIR बेस्ड और डीबीटी दोनों के, राइट। ये CSIR बेस्ड है। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जाते विटामिन्स के बारे में, बट इन केस क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही होंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट। जैसे 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। इससे हमें आइडिया लग रहा है कि जो भी हमें टॉपिक कवर करना है इसी फॉर्मेट के थ्रू कवर करेंगे। प्लांट सोर्सेज देखेंगे, एनिमल सोर्सेज देखेंगे, कौन से विटामिन्स का क्या सोर्स है, क्या डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। इवन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया है। दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल कि स्ट्रक्चर पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये एग्जांपल्स हैं, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे देती हूँ, राइट। डीबीटी में स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, राइट। इस टॉपिक से सुपर इजी है। इस टॉपिक में ये 3-4 स्लाइड्स ही हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है, लो हैंगिंग टॉपिक है, इजीली कवर हो जाएगा। जैसे विटामिन D3 स्किन के अंदर फॉर्म होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी पॉलीकैल्सिफेरॉल। कौन से? लीवर और किडनी में। बेसिकली 2 स्टेप होता है एक्टिवेशन प्रोसेस, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं किस टाइप के हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स से। फैट सॉल्युबल विटामिन्स 4 होते हैं। विटामिन ए, उसको हम रेटिनोल बोलते हैं, बेसिकली आइसोप्रिनॉइड अल्कोहल डेरिवेटिव। स्ट्रक्चर इसका डिराइव किया जाता है बीटा आयनॉन रिंग। ये याद रखना है, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर याद रख लेना, राइट। 5 कार्बन बस। रेटिनोल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड इसके एक्टिव फॉर्म्स हैं। रेटिनोल का ऑक्सीडेशन से रेटिनॉल बनता है, ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनॉल फॉर्म्स रेटिनोइक एसिड। ये चीजें आपको याद रखनी है, प्लस इनके फंक्शंस। विटामिन ए एक्ट एज अ हार्मोन एंड विजन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है? रोडोप्सिन। बाकी के फंक्शंस मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्यून फंक्शन एंड प्रोडक्शन, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है? डेफिशिएंसी एंड सोर्सेस। विटामिन ए डेफिशिएंसी क्या कोज करता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम ज़ीरोफ्थैल्मिया भी बोलते हैं, राइट। सोर्सेस फिश लिवर ऑयल, मिल्क, एग, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एक चीज याद रखना, बीटा कैरोटीन इज अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। इस पे क्वेश्चन पूछा है। प्लांट फूड्स के पास, प्लांट्स से हमें क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन मिलता है, राइट। एक डिफरेंस याद कर लेना, विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, इसमें सिंगल बीटा आयनोन रिंग है, वेयर एज इन बीटा कैरोटीन इट हैज 2 बीटा आयनोन रिंग्स, राइट। विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी को हम कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, राइट। दे सर्व एज हार्मोन प्रिकर्सर्स, राइट। स्ट्रक्चर में इन केस मैच द कॉलम में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, हार्मोन प्रिकर्सर की जगह आपको सिकोस्टेरॉइड डेरिवेटिव लिखा हो तो रिमेंबर दैट इज विटामिन डी। D2 नेम याद रख लेना, आर्गोकैल्सिफेरॉल। D3 कोलेकैल्सिफेरॉल, इंपॉर्टेंट है, राइट।
functions, calcium and phosphorus absorption, bone mineralization. Remember mineralization, resorption नहीं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हमने देखा उसमें बोन डिसॉर्प्शन लिखा हुआ था एक ऑप्शन में. बोन डिसॉर्प्शन इज ब्रेक डाउन ऑफ बोन टिश्यूज, राइट. फंक्शन क्या है? मिनरलाइजेशन. प्रिवेंट्स रिकेट्स. चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स और एडल्ट्स के केस में टर्म क्या होगी? ऑस्टियोमलेशिया. डेफिशिएंसी याद रख लेना, सुपर इंपॉर्टेंट है. रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया. इवन सोर्सेज आर आल्सो इंपॉर्टेंट. विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट, दैट टू यूवीबी. Also fortified milk important है. This is two-step activation of vitamin D, right? स्किन में सिंथेसाइज होता है विटामिन D3 या फिर हम इंजेस्ट करते हैं सप्लीमेंट्स विटामिन डी के, राइट. विटामिन D3 जिसको हम कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, लीवर के अंदर ये कन्वर्ट होता है. इन लीवर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 जिसको हम कैल्सिडियोल बोलते हैं. कैल्सिडियोल याद रखना, राइट. सेकेंड स्टेप होता है किडनी में. किडनी में एक्टिव विटामिन डी जो 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3 कैल्सिट्रियोल में कन्वर्ट होता है, राइट. एक्टिव फॉर्म है कैल्सिट्रियोल. विटामिन D3 कैल्सिडियोल में कन्वर्ट होता है इन लिवर और कैल्सिट्रियोल में कन्वर्ट होता है इन किडनी. रिमेंबर दिस थिंग. टारगेट ऑर्गन्स. विटामिन ई के बारे में बात करें, बेसिकली ई को हम टोकोफेरोल बोलते हैं, बट इट हैज 8 नेचुरली अकरिंग टोकोफेरोल्स, राइट. 8 रिमेंबर. और जिसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? अल्फा टोकोफेरोल. इट इज मोस्ट कॉमन. आपको वन लाइनर्स या पॉइंटर्स जिनको बोलते हैं ये चीजें आपको याद रखनी है इस टॉपिक के थ्रू. क्वेश्चन यहीं से फॉर्मेट होंगे. फंक्शन इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट? उसमें आंसर होगा विटामिन ई, राइट. डेफिशिएंसी, हिमोलिटिक एनीमिया याद रखना. सोर्सेज सुपर इंपॉर्टेंट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीड्स एंड नट्स, राइट. विटामिन के के बारे में बात करें, विटामिन के इज नोन एज फाइलोक्विनोन. स्ट्रक्चर आइसोप्रिनोइड. रिमेंबर दिस थिंग. जनरल कंपोजिशन बेसिकली विटामिन्स का 2 मेजर क्लासेस में इनको क्लासिफाई किया गया है. वन इज आइसोप्रिनोइड डेरिवेटिव्स, सेकंड इज वाटर सॉल्युबल. आइसोप्रिनोइड डेरिवेटिव्स जिसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी बोलते हैं, राइट, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रीन्स. ट्रेस अमाउंट में चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पीडीएफ में डाल दूंगी टेलीग्राम पे, आप देख सकते हो. बस आपको रीड करने की जरूरत है. एक बार वीडियो देखो, राइट. अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी हम इस वीडियो में देख चुके हैं, राइट. फिर उसको रीड करो बार बार और रिकॉल करो, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा. सिमिलरली डू दीज थिंग्स विद अदर टॉपिक्स ऑल्सो. विटामिन के का प्राइमरी रोल है बेसिकली पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स. ये इकलौता एंजाइम है, ओनली एंजाइम दैट हैज कोएंजाइम फंक्शन. रिमेंबर दिस थिंग, राइट. फंक्शन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, राइट. ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं जिसमें वो प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसाइज करता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? विटामिन के चाहिए होगा, राइट. डेफिशिएंसी कॉजेज हेमोरेज. सोर्सेज देख लेना. एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, वारफरिन क्या होता है? ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर एनालॉग होता है ऑफ विटामिन के. इसको हम एज अ यूज करते हैं रैट पॉइजन. ये चीज क्लिनिकली इसको एज एन एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं. एंटीकोगुलेंट का दूसरा एग्जांपल है डाइकोमेरॉल जो कि डेरिवेटिव है कॉमरिन, राइट. ये फैक्टर याद रखना है इन केस क्वेश्चन आ जाए. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बात करते हैं. बेसिकली बीटा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स और विटामिन सी. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हम बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं और एक विटामिन सी, 2 है. बी कॉम्प्लेक्स में हम
वेरियस विटामिन के बारे में बात करेंगे, कौन सा कोएंजाइम का है, कौन सा फंक्शन है, क्या डेफिशिएंसी वो पोज करते हैं। डेफिशिएंसी पोज करते हैं इन द सेंस विटामिन B1 की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज पोज करती है, राइट। विटामिन B1 जिसको हम थायमीन बोलते हैं, थायमीन के अंदर याद रखना स्ट्रक्चर, ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि थायसोल रिंग्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। विटामिन B1 थायमीन, इसके अंदर थायसोल रिंग होता है। स्ट्रक्चर आपको देखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स मत करो, टॉपिक को डायरेक्ट याद करो। सी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्मुलेट हो सकते हैं, ऐसे टॉपिक से फॉर्मुलेट हो सकते हैं जहां हमें डीप डाइव नहीं करना होता टॉपिक्स के अंदर। थायसोल रिंग है जो पिरिमिडीन से ज्वाइंट है बाय मिथाइलिन ब्रिज। रिमेंबर दीज 3 थिंग्स, राइट। और विटामिन B1 कोएंजाइम फॉर्म किस फॉर्म में वो होता है, TPP, दैट इज थायमीन पायरोफॉस्फेट, राइट। फंक्शंस क्या बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और डेफिशिएंसी ऑफ दिस कॉजेस बेरी। रिमेंबर ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बेरी डिजीज इज फाउंड इन एरियाज वेयर पॉलिश्ड राइस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डाइट, राइस। रिमेंबर दिस थिंग। देन इज विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइट। और कोएंजाइम फॉर्म इनका क्या होता है, FAD एंड FMN। FAD इज व्हाट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, राइट। दिस इज मोनो, दिस इज डाई। रिमेंबर दिस, दैट इज राइबोफ्लेविन। बार बार रीड करोगे आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। चिलोसिस डेफिशिएंसी, राइट। विटामिन B3 दैट इज नायसिन, ये पिरिडीन डेरिवेटिव है। कोएंजाइम NAD और NAD प्लस दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट। डेफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 और नायसिन causes pellagra. Vitamin B5 that is pantothenic acid, coenzyme A, remember this thing, right? Deficiency इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हाईलाइटेड जैसे बेरी इंपॉर्टेंट है, पेलेग्रा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस यहां से आते हैं जो मैं हाईलाइट करूं। विटामिन B6 इज पायरिडॉक्सिन, राइट। पायरिडॉक्सिन की ऑल्टरनेट नेम्स जैसे पायरिडॉक्सिल या पायरिडॉक्सिमाइड, राइट। ये सारे डेरिवेटिव्स हैं पायरिडीन के। पायरिडॉक्सिन हमें प्लांट सोर्स से मिलता है, वेराज पायरिडॉक्सिल और पायरिडॉक्सिमाइन एनिमल फूड से हमें मिलता है। ये चीज याद रखना। इन केस ऑप्शंस में लिख दें जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर द सोर्स ऑफ प्लांट फूड, ऑप्शंस में सारे हो और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। प्लांट में याद रखना दैट इज ओनली पायरिडॉक्सिन, राइट। विटामिन B7 दैट इज बायोटिन, राइट। विटामिन B9 इंपॉर्टेंट है, फोलेट या फोलिक एसिड जिसका कोएंजाइम फॉर्म है THF। THF इज व्हाट, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ दिस कॉजेस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, बेसिकली बोन मैरो एबनॉर्मली लार्ज अंडर डेवलप्ड RBCs फॉर्म करती है, प्रोड्यूस करती है, जिनको हम मेगालोब्लास्ट बोलते हैं, राइट। और जो नेचुरल RBCs होते हैं उनके कंपैरिजन में दे डाई अर्ली, राइट। Remember this megaloblastic anemia, deficiency of vitamin B9, folic acid. स्ट्रक्चर भी याद रखना है इसमें। टेरिन रिंग्स किसके स्ट्रक्चर में मिलेंगे, फॉलिक एसिड में मिलेंगे, प्लस दे आर अटैच्ड टू पाबा P अमीनो बेंजोइक एसिड प्लस ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज। रिमेंबर टेरिन रिंग, राइट। विटामिन B9 के बारे में बात कर चुके हैं। फिर विटामिन B12 दैट इज कोबालअमीन। डेफिशिएंसी ऑफ दिस कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया जिसमें बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है विटामिन B12 को, बिकॉज स्टमक के अंदर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, क्रूशियल फैक्टर होता है, वो लैक कर जाता है इन केस ऑफ पर्नीशियस एनीमिया, राइट।
विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पर्नीशियस अनीमिया होता है। प्लस रिमेंबर दिस, कोबालअमीन के स्ट्रक्चर में कोरिन रिंग्स होता है, कोरिन, राइट। प्लस 5,6 डाइमिथाइल बेंज इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इनकी स्ट्रक्चर है ये। प्लस आर ग्रुप कैन बी CN, जिसके आगे हम साइनो लिख देंगे, साइनो कोबालमीन। हाइड्रोक्सी कोबालमीन OH ग्रुप होगा, मिथाइल में CH3 ग्रुप होगा। स्ट्रक्चर में आपको बेसिक चीज ये याद रखना है, कोरिन रिंग है, फोलिक एसिड में टेरिन रिंग है, राइट। वाटर सॉल्युबल विटामिन हम देख चुके हैं, बी कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया, राइट। विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक को हम बेसिकली एंटी स्कर्वी बोल देते हैं। Why? Because deficiency of vitamin C causes scurvy. ये चीज याद रखना, कंफ्यूज यहाँ हो जाते हो। एस्कॉर्बिक हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है, राइट। बेसिकली एस्कॉर्बिक होता क्या है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है जो एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। इनका फंक्शन, एस्कॉर्बिक एसिड को हम एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर वाटर सॉल्युबिलिटी एंड ऑक्सीडेशन टू डाइहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्या है, सोर्स vitamin C is called what, and it acts as antioxidant, right। collagen synthesis function है, structure lactone form of hexuronic acid। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप डेफिशिएंसी और सोर्सेज इस पे ज्यादा फोकस करना, राइट। स्कर्वी में सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग गम्स, इवन स्वॉलन जॉइंट्स, पुअर वुंड हीलिंग। समरी टेबल हम देखते हैं, पूरा समराइज कर देते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट मोमेंट पे आप ये लेक्चर देख रहे हो रिवाइज के पर्पज से, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, विटामिन्स छोटा टॉपिक है बट स्कोरिंग टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इसको छोड़ना मत। मैंने अलग से लेक्चर इस पे इसीलिए बनाया है, इन केस आपको सिर्फ विटामिन टॉपिक रिवाइज करना है तो आप लेक्चर 4 देख सकते हो। आपको पूरा यूनिट देखने की जरूरत नहीं है फॉर विटामिन, यू कैन लुक लेक्चर 4 विटामिन। डेफिशिएंसी सुपर इंपॉर्टेंट। हीमोलिटिक अनीमिया होता क्या है, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम से रिमूव हो जाते हैं फास्टर देन बोन मैरो कैन प्रोड्यूस न्यू। जितना बोन मैरो नया प्रोड्यूस करेगी उसके कंपैरिजन में इजीली और बहुत जल्दी रिमूव हो जाना, किस केस में, हीमोलिटिक एनीमिया के केस में। ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिंग्स देख लेना, B12 में कोरिन रिंग है, राइट। टेरिन रिंग B9 में हमने देखा था, सुपर इंपॉर्टेंट है। डिजीजेस क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। कंपैरिजन, बेसिकली फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हम एब्जॉर्ब करते हैं विद फैट, वाटर सॉल्युबल डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट सॉल्युबल है तो उनको स्टोर किया जाता है लीवर में या फिर एडिपोज टिश्यू में। बट रिमेंबर, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को जनरली स्टोर नहीं किया जाता। एक्सेप्शन है विटामिन B12 एंड फोलेट, दैट इज विटामिन B9 एंड B12 इज आर एक्सेप्शंस, स्टोर किया जाता है। प्राइमरी स्टोरेज साइट क्या है, लीवर। B12 को सालों तक स्टोर किया जाता है फॉर ईयर्स, B9 फॉर मंथ्स, राइट। टॉक्सिसिटी पॉसिबल है, हाइपरविटामिनोसिस, बट रिमेंबर जो डेफिशिएंसी है दैट इज मोर कॉमन देन टॉक्सिसिटी। बाइल सॉल्ट्स की जरूरत होती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वेयर एज नो बाइल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वाटर सॉल्युबल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कंफ्यूजन कहां क्रिएट होती है, यहां क्रिएट होती है। ओनली विटामिन D that is synthesized in skin when exposed to UVB, right? Vitamin K is the only vitamin not discovered by any scientist, important है। Vitamin B12 contains cobalt, metal containing vitamin only, that is B12. Vitamin C is heat labile and water soluble vitamin है।
डेफिशिएंसी डिजीज आर मोर कॉमन, रिमेंबर दिस, राइट। निमोनिक से याद रखना एडेक्ट, बार बार एक बार पढ़ोगे, एडेक्ट, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ये निमोनिक याद कर लेना, राइट। These are deficiency. Questions देखे गए हैं. Which vitamin is synthesized on exposure to sunlight? Direct questions हैं, बहुत easy questions हैं. Exam traps, super important. Previous year questions. डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, राइट। हार्डली आपको 15 मिनट लगेंगे रीड करना, रिकॉल कर लेना, राइट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड,